नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्य विसर्जन में। हाँ दोस्त, आज हम आपको कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड जो है जीके के क्वेश्चन लाया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। बायोलॉजी का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने रख रहे हैं। अतः दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएँ हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएँ जो है आपकी इस ऑप्शन में से कौन सी हैं? तो दोस्त बताएंगे आप कौन सी है। तो जो है वो तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्त, ऊर्जा की आधारभूत इकाएँ। दूसरा है रेडियोधर्मिता के दौरान निर्माण त्रिकोण। तीसरा है न्यूट्रॉन के प्रतिकोण। चौथा है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाएँ। तो न्यूरॉन क्या है? तो आपका ऑप्शन है दोस्त डी, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जो जन्म के बाद जो है मानव के ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो आपका है जो 31 जोड़ी है, 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी जो है आपका तंत्रिका निकलता है। नेक्स्ट है दोस्त, मस्तिष्क जिम्मेदार है, जो आपका मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क है, वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देखेंगे आप, पहला जो है आपका सोचने के लिए, दूसरा है हृदय गति के नियंत्रण के लिए, तीसरा ऑप्शन है शरीर के संतुलन के लिए, और चौथा है उपयुक्त तीनों के लिए। तो दोस्त, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो जो मस्तिष्क है वो आपका सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, और जो हृदय गति का नियंत्रण है उसको भी नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार है, तथा मानव शरीर का जो संतुलन होता है वो मस्तिष्क आपका बनाए रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तीनों जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, और हृदय के गति पर नियंत्रण भी पा सकता है, और तथा जो शरीर का संतुलन होता है उसको बनाए रखता है मस्तिष्क आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मनुष्य का जो है मस्तिष्क कितने भागों में विभक्त है? जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभक्त है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में जो आपका मनुष्य का मस्तिष्क है वो विभक्त है। एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। 3 भागों में जो है आपका मस्तिष्क विभक्त है। पहला जो आपका है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा जो है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो है पश्च मस्तिष्क। 3 मस्तिष्क पार्ट में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सेरिब्रम जो है किससे संबंधित है? जो सेरिब्रम है वो किससे संबंधित है? तो आपको दोस्त बता दूं, ये जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क का जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें जो है आपका सेरिब्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मनुष्य का मस्तिष्क है, इसमें सबसे बड़ा जो भाग है वह कौन सा है मनुष्य की मस्तिष्क का? तो आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो आपका है, मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट है दोस्त, जो है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र है वह कौन सा है या क्या है? तो जो प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम जिसको कहते हैं, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा यंत्र है, जिसे सेरेब्रम को बुद्धि का चतुराई कहते हैं, बुद्धि का चतुराई केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर के किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो आपका ऑप्शन है पहला मस्तिष्क कोशिकाएं। जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं इसमें पुनर्योजन शक्ति की बहुत ज़्यादा जो है होती है। नेक्स्ट है दोस्त, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? जो प्रेरक कौशल मस्तिष्क है वो कौन से भाग के साथ जो है संबंधित है इसमें से? तो पहला आपका ललाट है, दूसरा वित्तीय है भाग है, तीसरा लैंगिक है, चौथा पश्च कपाल है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ललाट भाग, जो ललाट भाग है इससे जो है आपका प्रेरक कौशल मस्तिष्क जो है संबंधित है या रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? जो मानव मस्तिष्क की पाली है वह कौन से श्रवण से यानी सुनने से जो है संबंधित है? तो वह जो है शंख पाली। जो शंख पाली है वो मानव मस्तिष्क के श्रवण से संबंधित है, जो सुनने से संबंधित है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो अनुमस्तिष्क है या जो आपका है मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा जो अंग है वह निगलने और उगलने का जो है नियामक केंद्र है? तो आपका जो ऑप्शन है मेंडुला ऑब्लांगेटा। जो मेंडुला ऑब्लांगेटा है वो आपका निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं? मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के जो तापमान को विनियमित करते रहता है? तो जो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपका है शरीर के अंदर का जो भूख लगता है, प्यास लगती है, उसका संतुलन जो है और शरीर का जो तापमान है वो बनाए रखता है, वह आपका हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग जो है संवेदन क्रियाओं को जो है नियंत्रित करते रहता है? तो आपका वो है आपका जी हाइपोथैलेमस ही है। जो हाइपोथैलेमस है जो आपका शरीर के जो भी संवेगी अंग है, जैसे मान लीजिए पैर जल गया, तुरंत आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा तुरंत मस्तिष्क को उस इन्फॉर्म करता है और आपका पैर तुरंत तो पीछे हट जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस है शरीर के संवेदन, जितनी भी संवेदन क्रियाएं हैं सब में जो आपका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है दोस्त, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो जो कशेरु रज्जु है, पीठखंड जो भ्रूण की हड्डी जिसे बोलते हैं, वह जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरु रज्जु। नेक्स्ट है दोस्त, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? जो मानव शरीर है उसमें श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो जो मेंडुला ऑब्लांगेटा है
यहाँ से आपका जो है केंद्रीय नियंत्रण मानव शरीर में श्वसन कार्य का होता है। मेडुला ऑब्लांगेंडा द्वारा जो मानव शरीर में श्वसन कार्य का होता है केंद्रीय नियंत्रण, वह मेडुला ऑब्लांगेंडा से होता है। नेक्स्ट है दोस्त, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? जो पीयूष ग्रंथि होता है शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, मस्तिष्क के आधार पर। और जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है, पश्च भाग में जो आपका पीयूष ग्रंथि जो है आपका पाया जाता है, जिससे पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतक के मर जाने से है? किसी भी रोगी का जो जैविक मृत्यु होता है, अंदरूनी मृत्यु होता है, वो किस अंग के ऊतकों के मर जाने के कारण होता है? तो जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का जो ऊतक होते हैं वो जब मर जाते हैं तो जो किसी भी रोगी का जो जैविक मृत्यु होता है, जिससे पागल हो जाते हैं लोग, वो उन लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जो मस्तिष्क का जो ऊतक है वो आदमी का जो सब जब नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो आदमी पागल हो जाता है, दिमाग से कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, हृदय की जो धड़कन है उसकी गति निम्न में से किससे बढ़ती है? जो हृदय की धड़कन है वो किसकी गति से बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्रिका। जो अनुकंपी तंत्रिका है, इससे जो है हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्त वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्त। उसके साथ घंटी को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, नोटिफिकेशन हो। और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।